Hello students, welcome to Rankers. Today we are going to start with practice set 6.2 trigonometry. इसका बेसिक कॉन्सेप्ट 6.2 का हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो जरा जाके आप देख लीजिए, बहुत इजी लगेगा आपको. उसमें सब बताया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन वगैरह सब बताया है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 6.2 प्रैक्टिस सेट. तो लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. A person is standing at a distance of 80 मीटर from a church. मतलब एक चर्च है, एक चर्च से 80 मीटर की डिस्टेंस पे कोई बंदा खड़ा हुआ है. लुकिंग एट हिज टॉप, मतलब वो बंदा खड़े रह के कहां पे देख रहा है? चर्च के टॉप पे देख रहा है. ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब पहले ही बताया था मैंने, एंगल ऑफ एलिवेशन जब कभी भी हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो एलिवेट मतलब क्या? लिफ्टिंग टाइप, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन is 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च. हम लोग को चर्च का हाइट फाइंड आउट करना है. तो ये हम लोग जरा रफली सॉल्व करके देखते हैं. सबसे पहले एकदम छोटा सा है कॉन्सेप्ट. सबसे पहले तो अगर सपोज ये चर्च है, पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है 80 मीटर की डिस्टेंस पे, और ये 90 डिग्री है. बट ऑब्वियस ग्राउंड है, परपेंडिकुलर पे ही खड़ा होगा चर्च. बंदा यहां पे खड़ा हुआ है और वो चर्च के टॉप को देख रहा है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कि नहीं? यहां पे देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी आंख सपोज यहां पे है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन ये, और ये टॉप पे देख रहा है, तो यहां पे कितना एंगल बन रहा है? 45. ये एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे. ठीक है. अब हम लोग को फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द चर्च. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कि नहीं स्टूडेंट्स? अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग को क्या करना है? देखो, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? 45 डिग्री के अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है. तो ये हो गया हमारी अपोजिट साइड. ठीक है. हाइपोटेनस की जरूरत नहीं है क्योंकि गिवन इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो एडजेसेंट साइड दिया हुआ है. तो ये हो गया हम लोग का एडजेसेंट साइड हो गया. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड्स कौन से रेशियो में आती है स्टूडेंट्स? tan में आती है. तो देखो यहां पे अगर मैं tan थीटा का फॉर्मूला लिखता हूं तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड आएगा. अब ये कितना दिया है हम लोग को? tan 45. अपोजिट साइड्स क्या है स्टूडेंट? सपोज नाम दे देते हैं ए बी सी. तो यहां पे क्या आ जाएगा? ए बी, और यहां पे क्या आ जाएगा? बी सी. अब tan 45 स्टूडेंट्स हम लोग को पता होता है 1 है. तो ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी हम लोग को फाइंड आउट करना है, और बी सी हम लोग को दे दिया 80. तो स्टूडेंट्स देखो ए बी भी कितना हो जाएगा हमारा? 80 मीटर हो गया. दिस इज वेरी सिंपल. सब इसको हम लोग को प्रेजेंटेशन करना है, डायग्राम ड्रॉ करके डायग्राम को डिस्क्राइब करना है. ओके. तो लेट अस स्टार्ट विथ, सपोज ये हमारा चर्च हो गया. पर्सन सपोज यहां पे खड़ा हुआ है. ठीक है. और पर्सन कहां पे देख रहा है? उसके टॉप को देख रहा है, चर्च के टॉप पे देख रहा है. ओके स्टूडेंट्स. तो ये हो गया हम लोग का 90 डिग्री. नेमिंग कर देते हैं ए बी सी. ओके. ये ऑब्जर्वर है यहां पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर है, और ये हाइट ऑफ द चर्च है. ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहां पे लिख देते हैं चर्च. ये हमारा चर्च हो गया. ये पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर, पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है, और ये क्या है? ये चर्च का बॉटम है, फुट है. ओके. तो इसको प्रेजेंटेशन लिखना कैसे स्टूडेंट्स? जैसे डायग्राम ड्रॉ किया है वैसे का वैसा ही लिखना है. लेट ए बी रिप्रेजेंट चर्च. फिर अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पोजिशन सी. अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट सी पे पर्सन खड़ा हुआ है. ठीक है. और ये एंगल ऑफ एलिवेशन, अ पर्सन इज लुकिंग एट द टॉप, इज लुकिंग एट ए, दैट इज ये क्या हम लोग का टॉप ऑफ चर्च है. मेकिंग an angle of
एलिवेशन दैट इज 45 डिग्री, दैट इज थीटा हम लोग का क्या हो गया 45 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ यहाँ पे जो सेंटेंस में लिखा हुआ था हम लोग ने इसको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया उसका, और उसको हम लोग ने डिस्क्राइब भी कर दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको पता है ये 45 डिग्री है अगर, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री जो दिया हुआ है उसके सामने अपोजिट साइड कहलाएगी क्या नहीं है, तो हमारी अपोजिट साइड क्या कहलाएगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी है, एंड साइड एडजेसेंट टू 45 डिग्री इज बी सी है। हम लोग को ये गिवन इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और ये फाइंड आउट करना है हम लोगों को, हाइपोटेन्यूज की जरूरत है नहीं, तो ये किस कौन से रेशियो में आता है, ये हमारे 10 के रेशियो में आता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, अपोजिट साइड लिखते हैं अपॉन एडजेसेंट साइड लिखते हैं। अब बताओ tan थीटा कितना दिया हुआ है हम लोगों को 45 डिग्री दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और अपोजिट साइड हमारी क्या है ए बी है, और एडजेसेंट साइड बी सी है। तो व्हाट इज tan 45, यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन tan 45 1 होता है, तो यहां पे रीजन मेंशन करना है हम लोग को, सिंस tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। ए बी हमारे पास कितना है, ये तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बी सी दिया हुआ है 80, दैट इज 80 इंटू 1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप देखा होगा तो बहुत इजी लगेगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन क्या होता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अगर सपोज ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है, सपोज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मैं अगर सपोज वो कैमरा की तरफ देख रहा हूँ तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है, और फिर यहाँ पे देखा मैंने तो यहाँ से एंगल बनेगा मेरा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर सपोज ये है और मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन से, और ये यहाँ पे जहाँ पे बॉटम पे देख रहा हूँ मैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना, अरे आज मैं बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मतलब क्या है, बहुत नीचे की तरफ सोच रहा हूँ या फिर नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन याद रखने के लिए बताया मैंने ये। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए करते हैं हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2। जरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम लोग। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, लाइट हाउस क्या होता है बच्चों, आपको पता है, समुद्र में के बीच में एक हाउस होता है, एक पिलर जैसा एक हाउस होता है, जिसके टॉप पे बैठ के एक बंदा समुद्री जहाजों को क्या बताता है, लाइटिंग देता है उसको करके, रास्ता भटके नहीं, नेविगेशन के लिए बहुत काम आता है स्टूडेंट्स ये। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर, लाइट हाउस के टॉप पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, लुकिंग एट अ शिप। अब शिप कहां पे, नीचे है, तो समझ जाओ करके यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बोला होगा। एट ए शिप मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर्स दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम लोग को फाइंड आउट करना है करके लाइट हाउस से वो शिप कितनी दूरी पे है। तो सबसे पहले इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं रफ में। ठीक है, सपोज ये हमारा लाइट हाउस है, लाइट हाउस को नाम दे देते हम लोग ए बी, और ये पूरा समुद्र है, ये पूरा समुद्र फैला हुआ है। ठीक है, अब सपोज एक शिप यहां पे है, ये शिप की पोजीशन है, इसको नाम दे देते हैं सी। अब लाइट हाउस कितना मीटर का है, 90 मीटर का है स्टूडेंट्स। अब ये शिप की पोजीशन यहां पे हम लोग ने बताई हुई है। देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ऑब्जर्वर कहां पे बैठा हुआ है स्टूडेंट्स, लाइट हाउस के टॉप पे बैठा हुआ है, और वो किसकी तरफ देख रहा है, कहां पे देख रहा है, शिप को देख रहा है। ठीक है, अब यहां पे यही बात आ जाती है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा होगा, देखो
अगर ऑब्जर्वर यहां पे बैठा है तो ये ग्राउंड से या सी लेवल से जो हॉरिजॉन्टल बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन बनती है स्टूडेंट्स। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन बनती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन से ही हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है, तो वो कहां पे देख रहा है? नीचे की तरफ देख रहा है। तो एंगल स्टूडेंट्स यहां पे बनेगा कि यहां पे बनेगा? एंगल यहां पे बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है, उसकी आंख यहां पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन ये, और वो नीचे की तरफ देख रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन और ये वाली लाइन मिलके एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा स्टूडेंट्स। और ये कितना हो गया? ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ओके इसको भी एक नाम दे देते हम लोग, डी करके ए डी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है। एंड ए सी क्या है? उसका लाइन ऑफ विजन है। एक्चुअली में देख कहाँ रहा है वो, तो इन दोनों लाइंस को मिला के क्या बना है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है। ओके अब हम लोग को दे दिया है हाइट, लाइट हाउस का हाइट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? 90 मीटर दिया हुआ है। हम लोग को ये फाइंड आउट करना है बी सी के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब क्या है, शिप कितनी दूरी पे है लाइट हाउस से, हम लोग को एक्चुअली में ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है करके देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गया कि नहीं स्टूडेंट्स? जेड में बन रहा है, तो ये भी कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। अभी तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब देखिए इसके अपोजिट साइड हम लोग को दी हुई है और इसके एडजेसेंट साइड हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो वापस हम लोग क्या लेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू, अपोजिट साइड क्या है स्टूडेंट्स? ए बी है और एडजेसेंट साइड क्या है? बी सी है। और ये क्या दे दिया हम लोग को? tan 60 डिग्री दे दिया है। और ये क्या है? ए बी कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स? हम लोग को 90 दिया हुआ है और यहाँ पे बी सी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये मेथड से हम लोग वी आर गोइंग टू फाइंड, लेकिन सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को? डायग्राम में यहाँ पे वापस नहीं बना रहा हूँ, डायग्राम हम लोग यही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग को क्या लिखना है? लेट ए बी रिप्रेजेंट, लेट ए बी रिप्रेजेंट द लाइट हाउस। डिटेल्स में लिखेंगे, ऑब्जर्वर इज एट पॉइंट ए, ऑब्जर्वर इज एट पॉइंट ए, that is टॉप ऑफ लाइट हाउस है अपना ये। दूसरा, observer is looking at point C, that is ये हमारा क्या है? शिप हो गया। ओके अब AD क्या है? AD is horizontal लाइन ऑफ विजन है, therefore DAC हम लोग का क्या हो जाएगा? एंगल DAC इज एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा स्टूडेंट्स। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एज ADC एंड ACB आर अल्टरनेट एंगल्स, एज एंगल, यहाँ पे पूरा डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं है करके, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, यू कैन राइट डायरेक्टली करके ADC, एंगल ADC एंड एंगल ACB आर अल्टरनेट एंगल्स, therefore एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा। और ये थीटा हम लोग को दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग को गिवन है। ठीक है, नाउ ट्रायंगल ABC में ये 90 डिग्री हो गया क्या नहीं? एंगल ABC इज 90 डिग्री, therefore बाय डेफिनेशन
क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग? बाय डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन लिखने वाले हैं? tan थीटा का, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये दिया हुआ है और ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये tan थीटा हम लोगों को कितना दे दिया है? 60 डिग्री दिया हुआ है स्टूडेंट्स। और अपोजिट साइड्स क्या है? ए बी है और एडजेसेंट साइड बी सी है। अब स्टूडेंट्स tan 60 डिग्री कितना होता है? हम लोग ने देखा था 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो साइन में क्या आता था? लास्ट में √3/2 आता था, और फिर कॉस में क्या आता था? 1/2। तो ये और ये कैंसिल, तो आंसर क्या मिलेगा? √3 मिला क्या नहीं स्टूडेंट्स? तो ये √3 हम लोग का क्या हो गया? साइन 60 डिग्री हो गया। अब ये साइन 60 डिग्री की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? √3। ए भी हम लोग को दिया हुआ है 90 और ये बी सी। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग को बी सी फाइंड आउट करना है, तो किस ढंग से फाइंड आउट करेंगे? बी सी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और ये इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिवाइडेड बाय √3। अब देखो स्टूडेंट्स √3 की वैल्यू हम लोग को दी हुई है 1.73। तो यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 1.73 करेंगे तो ये बहुत टीडियस जॉब हो जाएगा हमारे लिए, करके 90 डिवाइड बाय 1.73 से डिवाइड करना है। तो इसका दूसरा तरीका लेते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेट लेंगे। देखो 90 डिवाइडेड बाय √3 है, तो ये √3 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? वापस से √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड किया है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 √3/3 हो गया। √3 इंटू 3, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। अब 3 1 जा 3 3 जा, ये हो गया बी सी इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू हम लोग को दी हुई है 1.73, और ये बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करके निकाल लो। 1.73 को मल्टीप्लाई बाय जरा 3 कर लेते हैं। 173 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, ये हो गया 21, 2 कैरियर, और ये क्या हो जाएगा? 5, दैट इज 51.9। और पॉइंट के नीचे क्या है? यहाँ पे 0 भी आएगा क्योंकि 30 का था ना, ये 30 था तो यहाँ पे 0 डाल देंगे। डिवाइडेड बाय क्या था? 100 करेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 नंबर से स्टूडेंट्स। तो बी सी क्या हो जाएगा हम लोग का? 2 0 पीछे से काउंट करके लिखेंगे तो क्या आएगा? 51.9 मीटर। Therefore distance of ship from the lighthouse will be what? 51.9 मीटर हो जाएगा। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बताया मैंने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये नहीं, ये बनेगा हम लोग का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं अच्छे से। 2 buildings are facing each other on a road of width 12 मीटर। मतलब रोड की चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर है। सपोज फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग यहां पे है, सपोज ये रोड है, एक बिल्डिंग यहां पे, एक बिल्डिंग यहां पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं विड्थ कितनी है उनकी? 12 मीटर है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, मतलब एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। द फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, सपोज ये हम लोग की फर्स्ट बिल्डिंग है, ये फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब समझ जाने का करके दूसरी बिल्डिंग का टॉप क्या होगा? दूसरी बिल्डिंग का टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना, मतलब सेकेंड बिल्डिंग क्या है? फर्स्ट बिल्डिंग से बड़ी है। दैट मीन्स अगर सपोज ये सेकेंड बिल्डिंग है, ठीक है, अब पढ़ते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। नाउ लुक हियर, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है और ये टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, क्योंकि क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन है और ये क्या हो गया हम लोग का? एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो ये हम लोगों को दिया हुआ है 60 डिग्री।
ओके स्टूडेंट्स, अब व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, हम लोग को सेकंड बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है, सेकंड बिल्डिंग की हाइट क्या है। तो सपोज हम लोग नाम दे देते हैं फर्स्ट बिल्डिंग को ए बी और सेकंड बिल्डिंग को नाम दे देते हैं सी डी, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन से, लेट दिस बी परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ई हो गया। अब स्टूडेंट्स ए बी डी ई ये रेक्टेंगल हो गया क्या, नहीं हमारा रेक्टेंगल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एडजेसेंट साइड सेम नहीं है, अगर सेम होती तो स्क्वायर बोल सकते थे हम लोग इसको। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग का क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, 10 मीटर हो गया। ओके, ये 12 है तो ये भी 12 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, सिर्फ ये ट्राइंगल हम लोग को कंसीडर करना है जिसमें अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है। अगर ये अपोजिट साइड मिल गई तो इस पे एडिशन करके हम लोग क्या कर देंगे, सेकंड बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया रहेगा। आई एम यूजिंग दिस डायग्राम ओनली। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट BD represent road, BD represent a road, ठीक है, जिसका विड्थ कितना दिया हुआ है, विड्थ इज 12 मीटर। ये नोटेशन में साथ साथ में लेट स्टेटमेंट के साथ में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो भी लिखते जा रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, ए बी एंड A, B and C, D represent two building on either side of road. Okay. Now AE is perpendicular to CD such that C dash E dash D between us. Okay, that means E is between C and D. अब ये ट्राइंगल जो हम लोग का फॉर्म्ड हो रहा है, ये ट्राइंगल जो फॉर्म्ड हो रहा है वो हम लोग का क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। उससे पहले हम लोग को ये शो करना है ए बी डी ई हम लोग का रेक्टेंगल हो गया। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन भी बता सकते हैं हम लोग। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल CAE, CAE इज एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंड एंगल CAE इज गिवन टू बी व्हाट, 60 डिग्री। नाउ ABDE quadrilateral ABDE is rectangle, therefore AE is equal to BD, AE is equal to BD is equal to 12 मीटर हो गया, और AB is equal to ED हो गया क्या नहीं स्टूडेंट्स, AB is equal to ED is equal to 10 मीटर। यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, रीजन अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ये हो जाने के बाद में अब हम लोग को देखो, ये दूसरी बिल्डिंग थी CD, जिसमें हम लोग को ये बिल्डिंग का थोड़ा सा पार्ट का लेंथ मालूम पड़ गया, हम लोग को हाइट मालूम पड़ गई, दैट इज 10। हम लोग को सिर्फ ये फाइंड आउट करना है CE और इसमें ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, अभी ट्राइंगल ACE इज रेक्टेंगल ट्राइंगल हो गया क्या नहीं स्टूडेंट्स, ये जहां पे मेजर ऑफ एंगल E कितना है, 90 डिग्री है, और एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, बाय डेफिनेशन में क्या लिखना है स्टूडेंट्स हम लोग को, tan थीटा, देखो 60 डिग्री है, उसके अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड यूज कर रहे हैं,
तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो tan 60 डिग्री। अपोजिट साइड क्या है स्टूडेंट्स, यहां पे CE है, तो CE अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है AE। तो tan 60 डिग्री वापस से आ गया, देखो स्टूडेंट्स tan 60 डिग्री पिछले क्वेश्चन में भी था, तो tan 60 डिग्री क्या आएगा हमारा √3, तो ये हो गया हम लोग का √3। CE दिया हुआ है हम लोग को, ये तो फाइंड आउट करना है CE, और ये कितना है हम लोग का 12, तो CE विल बी व्हाट 12 √3 हो गया स्टूडेंट्स। ये अभी 12 √3, अब यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था √3 की वैल्यू 1.73 समथिंग दिया था, तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो उसको ऐसे का ऐसे ही रखो ना। अब क्या कर सकते हैं हम लोग ना, बिटवीननेस का सहारा ले सकते हैं हम लोग। C हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, CD फाइंड आउट करना था, तो CD विल बी व्हाट CE प्लस ED। यहां पे रीजन लिख सकते हैं C-E-D। अब CE हम लोग को ऑलरेडी मिल गया 12 √3, और ये क्या हो गया हम लोग का ED हम लोग को मालूम था, यहां पे क्या हो गया था 10। तो इसमें कॉमन बाहर निकालना है तो कॉमन बाहर निकाल सकते हो, नहीं तो ये आंसर हम लोग का पक्का आंसर हो गया। CD इज इक्वल टू 12 √3 प्लस 10 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखना है करके हम लोग को पहले रेक्टेंगल शो करना है, हाफ ऑफ द बिल्डिंग का लेंथ निकालना है, फिर रिमेनिंग निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम इन द सेंस 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री आएगा तो हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम सेम टू सेम वैसे एक जैसा ही है। देखते हैं, 2 poles of height 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन अ ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे खड़ा कर दिया है एट 90 डिग्री पे। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट दैट टॉप इज 22 मीटर। अब फास्टेंड का मतलब क्या होता है, कस के बांधने को क्या बोलते हैं हम लोग, फास्टेंड बोलते हैं, ठीक है। फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। अब इसका डायग्राम भी पहले वाले डायग्राम के जैसे ही है स्टूडेंट्स। देखो 2 पोल है, एक पोल 18 मीटर का है और दूसरा पोल क्या है 7 मीटर का है, ठीक है। तो पहले वाला डायग्राम हमने कैसे बनाया था स्टूडेंट्स, देखो ये सपोज हमारा ये ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये एक फर्स्ट पोल मैंने ड्रॉ किया और दूसरा पोल थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं क्योंकि उसका हाइट क्या है 18 मीटर है। ओके, तो ये हमारा दूसरा पोल हो गया। ये पोल को नाम दे देते हैं हम लोग A B और ये पोल को नाम दे देते हैं C D। नेचुरली ये 90 डिग्री है। अब क्या बोला है, एक वायर जिसका लेंथ कितना है 22 मीटर है, उसको फास्टेंड किया है, मतलब कस के खींच के बांधा गया है। द लेंथ ऑफ द वायर फास्टेंड एट दैट टॉप, मतलब ये फर्स्ट पोल का टॉप और ये सेकेंड पोल के टॉप पे एक वायर 22 मीटर का बांध दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग भी बांध देते हैं, फास्टेंड बोलो तो एकदम टाइट में, ये बांध दिया हम लोगों ने भी। अच्छा, अब ये पोल कितने का था 7 मीटर है और ये क्या है 18 मीटर है, और ये क्या हो गया हम लोग का 22 मीटर का वायर हम लोग ने फास्टेंड कर दिया है। अब क्या बोला है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर, मतलब ये वायर इसका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन ड्रॉ कर देंगे, दैट इज 90 डिग्री पे। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग को ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हम लोग को ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये थीटा हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एंड दिस हॉरिजॉन्टल, लेट दिस हॉरिजॉन्टल मीट एट पॉइंट E। एग्जैक्टली पहले वाले जैसा डायग्राम हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे हम लोग, देखो स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स हम लोग को कितना दिया हुआ है 7, ये पूरा 18 दिया हुआ है, ये फुल 18 है,
ये फुल 18, यहां से लेकर यहां तक फुल 18 है, ठीक है। अब ए बी डी ई ये हम लोग का रेक्टेंगल हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू ई डी हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 7, 18 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हम लोग को सीई मिल जाएगा। अब एक बार सीई मिल गया हम लोग को, तो हम लोग ये एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग किस तरफ आ गए, अब ये ट्राइंगल की तरफ आ जाएंगे। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले तो हम लोग ये जो डायग्राम हम लोग ने ड्रॉ किया है इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। लेट ए बी एंड सी डी represent two poles erected on the ground, ग्राउंड पे खड़ा कर दिया हम लोग ने। अच्छा, अब लेट ए ई बी द हॉरिजॉन्टल at point E such that C dash E dash D पैरेलल डायग्राम के जैसे ये भी 90 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब करना क्या है हम लोगों को, हम लोग को सिर्फ ये मेंशन करना है, गिवन इंफॉर्मेशन मेंशन करना है। क्या है, ए बी हम लोगों को कितना दिया हुआ है 7 मीटर, सी डी हम लोगों को कितना दिया हुआ है 18। नाउ quadrilateral A B D E is a रेक्टेंगल हो गया स्टूडेंट्स। अब ये जब रेक्टेंगल हो गया तो इसकी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होगी क्या, नहीं, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ई डी हो जाएगी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू 7 मीटर। अब हम लोग को गिवन क्या दिया हुआ है, सी डी भी तो दे दिया 18। देयरफॉर सी डैश ई डैश डी का यूज करते हुए, बिटवीननेस का यूज करते हुए हम लोग सी निकाल सकते हैं। देखो सीई प्लस ई डी इज इक्वल टू सी डी। रीजन क्या लिखेंगे, बिटवीननेस सी डैश ई डैश डी। सीई प्लस ई डी हम लोग को मिल गया था 7 इज इक्वल टू ये 18 दिया हुआ है, तो सी हम लोग को क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स 18 माइनस 7 दैट इज सीई इज इक्वल टू 11 मिला। ये हम लोगों को मिल गया अभी ये 11, और ये क्या था हम लोग का 7 दिया हुआ था। नाउ इन ट्राइंगल ए ई सी में, इन ट्राइंगल ए सी ई में मेजर ऑफ एंगल ई कितना है 90 डिग्री है स्टूडेंट्स, और हम लोग को फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। यही पूछा था स्टूडेंट्स हम लोग को। तो बाय डेफिनेशन देखो स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री के सामने क्या है, हाइपोटेन्यूस है, और हाइपोटेन्यूस दे दिया है, और ये एंगल की अपोजिट साइड क्या दी हुई है 11, ये भी दे दिया है। तो कौन सा रेशो जो है जिसमें अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस आता हो, वो होता है साइन थीटा। Therefore by definition हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड। यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन। ओके, तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है स्टूडेंट्स, सीई है, सीई अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, एसी है। Therefore, sin theta will be what 11 upon 22। कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, हम लोगों को क्या मिलने वाला है, sin theta इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोग को ये पता है करके sin
थीटा इज इक्वल टू 1/2 मिला है, तो साइन के कौन से एंगल में हम लोग को 1/2 मिलता है? तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? वी नो डैट, क्या मालूम है हम लोग को? साइन 30 डिग्री इज ऑल्सो हाफ, देयरफॉर आप फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं? कंपेयरिंग करके देखो, साइन साइन है, हाफ हाफ है, इक्वल टू, देयरफॉर थीटा विल बी व्हाट? 30 डिग्री। अब फाइनल आंसर लिख सकते हैं। देखो क्या पूछा था? एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, तो देयरफॉर एंगल मेड बाय वायर with the angle made by the wire with the horizontal is theta is equal to 30 डिग्री। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम, डायग्राम भी वैसे का वैसा ही है। वहां पे भी हम लोग रेक्टेंगल यूज कर रहे थे, फिर बाद में ट्राइंगल पे आए थे, और यहाँ पे भी हम लोग पहले रेक्टेंगल से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की, फिर ट्राइंगल की तरफ गए। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। पहले रीड करते हैं। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पे एक ट्री है, सपोज ये ट्री है स्टूडेंट्स, ये ग्राउंड है। ओके, 90 डिग्री। नाउ लेट ए बी द ट्री। स्टॉर्म मतलब क्या है? तूफान आया, ट्री को ब्रोक कर दिया, और ट्री का जो टॉप है, ये टॉप है ना, रेस्टेड बोलो तो आराम करना, मतलब इसका टॉप ब्रेक होके, सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे ट्री ब्रोक हुआ एट पॉइंट सी पे, ट्री ब्रोक होने के बाद में यहां पे गिरा, तो इसको बोलते हैं ट्री का टॉप जो है यहां पे रेस्ट किया, इसको नाम दे देते हैं हम लोग डी। तो दिस AC will take the position CD, that means this is equal to this हो जाएगा क्या? नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि यही पार्ट टूट के यहां पे गिरा है, और ट्री का टॉप ये A था ना, अब ट्री का टॉप क्या है? D पे, D पोजीशन पे आ गया, रेस्टेड, मेकिंग एन एंगल ऑफ, a storm broke a tree and tree top rested 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। बेस ऑफ द ट्री है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 20 मीटर की डिस्टेंस पे वो उसका टॉप गिर गया। मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये ट्री का जो टॉप यहां पे गिरा वो कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब हम लोग को अभी फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स? ट्री का हाइट फाइंड आउट करना है। अब ट्री का हाइट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर सपोज ट्री का हाइट तो क्या है? ए बी है ना, ए बी, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले सी बी निकाल लेंगे, सी बी निकालने के बाद में ए सी नहीं निकालेंगे, हम लोग सी डी निकालेंगे। तो सी डी इसी के इक्वल है ना, तो ये निकालने के बाद में सी डी निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तो हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगी क्या? नहीं। अब यहां पे हम लोग को करना क्या है? सबसे पहले जो हम लोग ने डायग्राम ड्रॉ किया है उसको डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या लिखते हैं? लेट ए बी द ट्री, let storm broke the tree at point C and the top of the tree, that is A, rested on ground at point D। Therefore हम लोग लिख सकते हैं AC is equal to CD, AC is equal to CD। अब गिवन इंफॉर्मेशन में हम लोगों को क्या क्या दे दिया है? एंगल BD मेजरमेंट कितना दिया हुआ है? 20 मीटर है, और दूसरा इंफॉर्मेशन एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है CDB।
मेजर ऑफ एंगल सी डी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन हम लोग को दे दिया है। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री दिया हुआ है और ये 20, तो इसके अपोजिट साइड ये हम लोग को एक्चुअली में फाइंड आउट करना था सबसे पहले। तो ये क्या है, अपोजिट साइड है, और ये क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या फिर एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हम लोग बोल सकते हैं, tan थीटा में आता है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन। ओके, tan थीटा का फॉर्मूला। नाउ ये tan कितना दे दिया हम लोग को, 60 डिग्री दे दिया है। अपोजिट साइड क्या है स्टूडेंट्स, सी बी है, और एडजेसेंट साइड क्या है, बी डी है, बी डी। अब tan 60 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, हम लोग ने ये बार बार आ चुका है, 3 क्वेश्चन में आ चुका है। tan 60 डिग्री मतलब sin 60 डिग्री क्या होता है, √3/2, और साइन cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, 2 कैंसिल हो गया तो √3 बचेगा, तो ये हो गया √3। सी बी हम लोग को मालूम है, नहीं मालूम है सी बी। बी डी मालूम है हम लोग को 20। तो देयरफॉर सी बी इज इक्वल टू 20√3 हो गया, 20√3 ये हम लोग को मिल गया। मतलब ये ट्री का कुछ पार्ट का लेंथ मिल गया हम लोग को। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, AC। AC किसके बराबर है, CD के बराबर है। तो हम लोग सबसे पहले भी क्या कैलकुलेट करने वाले, हम लोग CD भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब CD देखो हाइपोटेनस है क्या नहीं, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो गया क्या नहीं, और ये हम लोग को दिया हुआ है 20, और ये हालांकि ये भी दिया हुआ है, ये भी मिल गया अभी। एक्चुअली में हम लोग को क्या मिल गया, ये 20√3 मिल गया। तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं अभी ये फाइंड आउट करने के लिए। हाइपोटेनस देखो कॉस में भी आता है, साइन में भी आता है, तो साइन वगैरह यूज करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड। क्या यूज करेंगे अभी, नाउ साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 60 डिग्री के अपोजिट क्या है, 60 डिग्री के अपोजिट सी बी है, और हाइपोटेनस साइड क्या है अपनी, सी डी है। यहां पे भी रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, बाय डेफिनेशन लिखेंगे। अब साइन 60 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स, √3/2 होता है क्या नहीं, तो साइन 60 डिग्री इज √3/2। सी बी हम लोग को पता है, सी बी 20√3 अपॉन हाइपोटेनस क्या था स्टूडेंट्स, सी डी था। तो सी डी को मैं अगर यहां पे लेके जाता हूं, देखो सी डी, तो ये 20√3 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में आएगा। तो √3 विल गेट कैंसल। तो सी डी स्टूडेंट्स हम लोग को क्या मिल गया, 20 × 2 दैट इज 40 मिल गया ना। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, ए बी दैट इज हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ ट्री इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ए सी हम लोग को पता है, अब ये भी मिला हम लोग को, ए सी था, ए सी किसको इक्वल है, सी डी को, ए सी इज इक्वल टू सी डी। तो ए सी की जगह पे मैं सी डी लिख सकता हूं, और यहां पे सी डी। सी डी हम लोग को पता है क्या मिला हम लोग को, सी डी 40, और सी बी हम लोग को दिया हुआ है 20√3, हम लोग ने पहले ही फाइंड आउट किया था, तो डेट इज 20 बाहर लिख सकते हैं, तो 2 प्लस √3 करके लिख सकते हैं, कॉमन बाहर निकाला 20, दैट इज मीटर। तो ये क्या हो गया हम लोग का, हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगा हम लोगों को। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज किया हम लोगों ने। सबसे पहले ये फाइंड आउट करने के लिए tan यूज किया है, फिर ये फाइंड आउट करने के लिए हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने sin यूज किया है, और फिर दिस प्लस दिस, और दिस इज इक्वल टू दिस है। यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है, A'(C')B। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एज्यूम करो एक काइट यहां पे फ्लाई हो रही है और ये हमारा ग्राउंड है।
तो कितने डिस्टेंस पे फ्लाई हो रही है? 60 मीटर पे. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is tied at the ground. मतलब जो धागा काइट से बंधा हुआ है वो हम लोग ग्राउंड पे बांध देते हैं. ठीक है. एक्चुअली में जब हम लोग काइट उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो एकदम स्ट्रेट नहीं आता है धागा, जो है ना स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट नहीं रहता है, वो थोड़ा ऐसा कर्व में रहता है. लेकिन यहाँ पे हम लोग को अज्यूम दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, मतलब हम लोग को स्ट्रेट रखने के लिए बोल दिया है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने स्ट्रेट ड्रॉ किया. ठीक है. द स्ट्रिंग अटैच टू द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड. इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड. मतलब ये स्ट्रिंग ग्राउंड से कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है. ओके. एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. मतलब ये हम लोग को फाइंड आउट करना है. सपोज ए बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं. ठीक है. क्या लिखेंगे इसमें? अभी हम लोग लिखने वाले हैं, हम लोग को फाइंड आउट ये करना है स्टूडेंट्स. देखो, लेट ए बी द हाइट एट विच काइट इज फ्लाइंग. लेट ए बी द पोजिशन वेयर द काइट इज फ्लाइंग. ठीक है. लेट ए बी द position of kite in sky which is at a distance of 60 meter from the ground. String attached to the ground makes an angle of 60 degree. Therefore हम लोग बोल सकते हैं एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री और AB इज इक्वल टू 60 मीटर. अब हम लोग को फाइंड आउट करना क्या है? AC फाइंड आउट करना है हम लोगों को. AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. अब जो फाइंड आउट करना है, देखो ये 90 डिग्री है. जो फाइंड आउट करना है वो 90 डिग्री के अपोजिट है क्या? नहीं. तो मतलब ये हम लोग का क्या हो गया? हाइपोटेनस साइड हो गया. और जो एंगल दिया हुआ है एंगल की अपोजिट साइड दी हुई है, दैट मीन्स ये हम लोग का क्या हो गया? अपोजिट साइड हो गई. तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड कहां पे आता है? साइन में यूज आता है. तो यहां पे क्या लिखेंगे? Therefore triangle ABC is right angle triangle at angle B पे. Therefore कौन सा फॉर्मूला लिखने वाले हम लोग? साइन थीटा वाला, क्योंकि अपोजिट साइड है और हाइपोटेनस है. ठीक है. तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड, यहां पे क्या लिखना है स्टूडेंट? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड स्टूडेंट्स क्या दी हुई है? AB और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? AC इज इक्वल टू साइन 60 क्या होता है स्टूडेंट्स? √3/2. AB हम लोग को दिया हुआ है 60 और AC हम लोग को फाइंड आउट करना था. तो AC डिनोमिनेटर में इक्वल के इस तरफ लूंगा तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में आएगा. ये 60 ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 2/√3. नाउ अगेन √3 की वैल्यू अगर दी होगी तो क्या दी होगी? √3 इज इक्वल टू 1.73 दी होगी. √3 इज इक्वल टू 1.73. अब डिवाइड करेंगे अगर हम लोग √3 से, √3 की वैल्यू अगर 1.73, तो डिवीजन में 1.3 आएगा, तो डिवाइड करना बहुत टीडियस जॉब हो जाएगा. तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे? ऐसा पहले भी हम लोग ने किया हुआ है क्वेश्चन में 1 या 2 में. तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय √3 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 60 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3 इंटू √3. देखो ये √3
यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 3 बच जाएगा, ये 60 इंटू 2 इंटू √3 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 2 जा, दैट इज ये क्या हो गया स्टूडेंट 40 इंटू √3 हो गया। तो 40 इंटू 1.73 कर सकते हैं, तो 40 इंटू 173 इंटू 4 कर देते हैं हम लोग। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 4 जा 12, 1 कैरियर 28, 29 9, 2 कैरियर 6, दैट इज क्या मिला हम लोग को, और एक जीरो भी आएगा क्योंकि यहाँ पे 40 लिखा था हम लोग ने, 6920। और पॉइंट के बाद में देखो कितना नंबर है स्टूडेंट्स, 2 नंबर है, तो पीछे से काउंट करके हम लोग लिख सकते हैं, 2 नंबर्स काउंट करके लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 69.2 मीटर्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसके साथ ही हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया है 6.2। ओके, थैंक यू।